वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज की अपनी इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.3 क्लास 12 को डिस्कस करने वाले हैं। आज की अपनी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सिक्योर लाइंस। अब देखिए, आपने कई तरह की लाइंस पहले देखी होंगी, बट ये सिक्यू लाइंस क्या होती हैं? आपने जब 10th क्लास तक आपने लाइंस को पढ़ा तो वो 2 डायमेंशनल प्लेन में थी। जैसे मैं इस बोर्ड की बात करूं तो ये एक 2 डायमेंशनल प्लेन है। इसमें ये वाली एक्सिस हॉरिजॉन्टल जो है इसको x मान लें, इसको y मान लें, तो ये 2 डायमेंशनल प्लेन है। और यहाँ पर लाइंस 2 तरीके की हो सकती हैं। लाइंस या तो होंगी आपके पास पैरेलल या फिर वो होंगी इंटरसेक्टिंग। आई रिपीट, या तो लाइंस पैरेलल होंगी या फिर वो इंटरसेक्टिंग होंगी 2 डायमेंशनल प्लेन में। अगर मैं बात करूं 3 डायमेंशनल प्लेन की, तो 3 डायमेंशनल प्लेन में क्या होगा? देखो, यहां पर लेंथ है, ब्रेथ है। अगर एक एक्सिस और इंट्रोड्यूस हो जाएगी, मतलब जैसे एक लाइन यहां पर रखी हुई है और ये दूसरी लाइन कुछ हाइट पर हो जाएगी, मतलब जैसे यहां पर हो जाएगी। अब मैं इसको आप ध्यान से देखें, ये क्या है? ये 2 लाइंस हैं आपकी, और इन दोनों लाइंस के बीच में एक डिस्टेंस भी है। तो ऐसी लाइंस जिनके बीच में सम डिस्टेंस हो उनको क्या कहते हैं? हम आपका सिक्यू लाइंस कहते हैं। तो ये क्या लाइंस है? हमारी सिक्यू लाइंस हैं। और इन सिक्यू लाइंस के बीच में, जैसे ये 2 हमारी सिक्यू लाइंस हैं, इन सिक्यू लाइंस के बीच में एक डिस्टेंस भी बन रही है। ये जो आप रेड पेन देख पा रहे हैं यहां पर, ये इन 2 सिक्यू लाइंस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब आप ध्यान से देखें तो ये जो रेड पेन है आपका, वो इस वाली लाइन पर भी परपेंडिकुलर है और इस वाली लाइन पर भी परपेंडिकुलर है। तो सिक्यू लाइंस क्या होती हैं? जो सम डिस्टेंस पर प्रेजेंट होती हैं इन 3 डायमेंशनल प्लेन, और उनके बीच की ये रेड पेन वाली जो डिस्टेंस है वो हमको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो मैं 2 लाइंस मान लेता हूँ। जैसे मैंने 2 लाइंस मान ली, r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर, r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। ये 2 लाइंस हैं जिसमें पहली लाइन a1 वेक्टर से पास हो रही है और b1 वेक्टर के पैरेलल है, एंड दूसरी लाइन a2 वेक्टर से पास हो रही है एंड b2 वेक्टर के क्या है? वो पैरेलल है। तो मैं इसका एक ग्राफ बनाता हूं। ये लाइन होगी, ये दूसरे वाली लाइन होगी, और इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लेट्स से उसको हम पी क्यू बोल रहे हैं, वो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों ही लाइंस पर क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। जो पहले वाली लाइन है वो हमारी a1 वेक्टर से पास हो रही है, दूसरे वाली लाइन a2 वेक्टर के से पास हो रही है। अब जो पहली लाइन है वो b1 वेक्टर के पैरेलल है या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ b1 वेक्टर है, और दूसरी लाइन जो है वो b2 वेक्टर के पैरेलल है या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ b2 वेक्टर है। मैं इन पॉइंट्स को भी कुछ नाम दे देता हूं। जैसे इस पॉइंट को हम RS नाम दे रहे हैं। इस लाइन को मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं। इस पॉइंट को नाम दे दिया P1, इसको दे दिया Q1। अब आप यहां ध्यान से देखें, मुझे ये PQ डिस्टेंस निकालनी है, क्योंकि ये जो PQ डिस्टेंस है यही क्या है? आपकी इन 2 सिक्यू लाइंस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब मैं यहां से एक टॉर्च लेता हूं और टॉर्च से डालता हूं, तो इस लाइन RS का इस P1 Q1 पर जो प्रोजेक्शन बनेगा वो PQ होगा। आई रिपीट,
इस आर एस का इस P1 Q1 पर जो प्रोजेक्शन होगा वो PQ हमें मिल जाएगा। तो केवल मुझे आर एस का P1 Q1 पर क्या निकालना है, प्रोजेक्शन निकालना है। अब आप देखें ये जो P1 Q1 है, P1 Q1 क्या होगा, P1 Q1 वेक्टर किसके बराबर होगा हमारा, P1 Q1 वेक्टर ये किसके बराबर होगा, ये M इंटू B1 क्रॉस B2 के बराबर होगा। देखिए कैसे, ये जो PQ है हमारा वो इस वाले वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर है, मतलब B2 वेक्टर पर भी, और ये जो वाला लाइन है ये B1 वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर है PQ। तो आपने पढ़ा था कि यदि B1 क्रॉस B2 में निकालूं तो वो एक ऐसा वेक्टर होता है जो B1 और B2 दोनों पर ही क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर होता है। बट अब हम उसको PQ क्यों नहीं बोल सकते, हमें मैग्नीट्यूड के बारे में जानकारी नहीं है कि उसका मैग्नीट्यूड बराबर है या फिर नहीं है। तो हम बोल देंगे कि जो PQ है उसके ही पैरेलल है ये P1 Q1। दैट मीन्स P1 Q1 जो है वो B1 क्रॉस B2 इस PQ के पैरेलल है। मतलब पैरेलल कब होते हैं, जब सम लैम्डा मल्टीपल हो या m मल्टीपल हो, m की वैल्यू 1 भी हो सकती है। तो हमने बोल दिया कि ये P1 Q1 वेक्टर के पैरेलल है, ये हमने निकाल लिया। RS वेक्टर में निकाल सकता हूं, वो हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ S माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ R। S का पोजीशन वेक्टर क्या है मेरे पास, A2 वेक्टर, R का क्या है A1 वेक्टर, तो ये मिल गया। अब मुझे निकालना हो प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A। कैसे, हमने प्रोजेक्शन का फार्मूला पहले पढ़ा है, प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर वो किसके बराबर होता है, वो होता है A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन जिस पर निकाल रहे हैं उसका मॉड्यूलस नीचे आता है। तो ये होता है प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B। तो हमें निकालना है RS का प्रोजेक्शन किस पर, P1 Q1 पर। सो प्रोजेक्शन ऑफ RS ऑन P1 Q1 वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा RS वेक्टर डॉट P1 Q1 वेक्टर ओवर P1 Q1 वेक्टर का मॉड्यूलस। और हम टोटल का भी यहाँ पर क्या लेते हैं, मोड लेते हैं, अभी रहने दें यहाँ पर, ये हो जाएगा। ये प्रोजेक्शन का फॉर्मूला हमने लगा दिया। तो RS वेक्टर किसके बराबर है, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट P1 Q1 बराबर है B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मॉड्यूलस। अब देखिए जो ये प्रोजेक्शन मिलेगा वो लेंथ होगी हमारी, एंड द लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ नेगेटिव नहीं होती है। दैट्स वाई हम इसको क्या बोल लेते हैं, टोटल का मोड ले लेते हैं, और यही किसके बराबर है, हमारा PQ के बराबर है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर फॉर्मूला डिड्यूस कर लिया कि दो सिक्यू लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाली जाएगी। वो होगी A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस, और टोटल का हमने मोड लिया है क्योंकि जो लेंथ है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है हमारी। अब हम देखते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब दो पैरेलल लाइंस हमें दे रखी हों तो उनके बीच में हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। लेट हम दो परपेंडिकुलर लाइंस ले लेते हैं। दिस इज A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर, A2 वेक्टर प्लस
म्यू बी वेक्टर। ये क्या है, हमारी दो पैरेलल लाइंस हैं, बिकॉज जी ये जो है पहली वाली लाइन है वो भी बी वेक्टर के डायरेक्शन में है और ये भी बी वेक्टर की डायरेक्शन में है, या फिर इसके डायरेक्शन रेशियोज और इसके डायरेक्शन रेशियोज सेम हैं, तो हमारी क्या होती हैं, दो लाइंस पैरेलल होती हैं। और इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मान ली ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है और दोनों ही क्या है, पैरेलल हैं। पहली लाइन जो है वो A1 वेक्टर से पास हो रही है एंड दूसरी लाइन क्या है, A2 वेक्टर से पास हो रही है, और किसकी डायरेक्शन में है, दोनों B वेक्टर की डायरेक्शन में है। मुझे यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है और इस पॉइंट को हम मिला दें तो लेट से दिस इज A B एंड C, ठीक है। और इस लाइन L2 और इस वेक्टर के बीच में जो ये AB है, मान लिया इसके बीच में जो एंगल है वो थीटा बन रहा है, हमारा एंगल थीटा है। तो यहाँ पर मैं इन ट्रायंगल ABC साइन थीटा की वैल्यू निकालें हम, तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, मतलब AC अपॉन AB, ये आ गया। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हो, AC वेक्टर का मॉड्यूलस अपॉन AB वेक्टर का मॉड्यूलस, क्योंकि जो AC लिखा हुआ है इसका मतलब लेंथ ऑफ AC और AB लिखा हुआ है लेंथ ऑफ AB, और यदि मॉड्यूलस में लिखते हैं तो भी लेंथ होती है, या तो मॉड्यूलस में लिखोगे या फिर आप ऐसे लिखोगे। अब इसके बाद मैं दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट भी निकाल सकता हूं। ये जो AB वेक्टर है वो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, दैट इज B वेक्टर माइनस, सॉरी B नहीं, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, ये आ गया। इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। A क्रॉस B किसके बराबर होता है, A वेक्टर का मॉड्यूलस इनटू B वेक्टर का मॉड्यूलस साइन थीटा n कैप। और फिर मैं यदि इसका मॉड्यूलस ले लेता हूँ तो यहाँ आएगा A वेक्टर का मॉड्यूलस B वेक्टर का मॉड्यूलस साइन थीटा, और n कैप का जो मॉड्यूलस है वो 1 हो जाता है। तो यहाँ पर AB वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर इज इक्वल टू AB वेक्टर का मॉड्यूलस अपॉन BC वेक्टर का मॉड्यूलस इनटू साइन थीटा n कैप। इसका मुझे निकालना है मॉड्यूलस, AB वेक्टर का मॉड्यूलस इनटू BC वेक्टर का मॉड्यूलस इनटू साइन थीटा। यहाँ से साइन थीटा निकाल लेते हैं, तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा AB वेक्टर का मॉड्यूलस क्रॉस BC वेक्टर का मॉड्यूलस ओवर AB वेक्टर का मॉड्यूलस BC वेक्टर का मॉड्यूलस। इसे सेकंड माने, इसे माने फर्स्ट। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड साइन थीटा को हम बराबर रख लेते हैं। यहाँ से आ गया हमारा AC वेक्टर का मॉड्यूलस ओवर AB वेक्टर का मॉड्यूलस इज इक्वल टू AB वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर का मॉड्यूलस ओवर AB वेक्टर का मॉड्यूलस BC वेक्टर का मॉड्यूलस। AB वेक्टर से AB वेक्टर कैंसिल हो गया, यहाँ पे आया AC वेक्टर का मॉड्यूलस या फिर AC बोल सकते हो। AB वेक्टर बराबर है हमारा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस BC किसके बराबर होगा, BC होगा इस B वेक्टर के पैरेलल है, तो BC वेक्टर इज सम MB वेक्टर, M1 भी हो सकता है, तो BC वेक्टर इज B वेक्टर। तो BC वेक्टर को हमने लिया B वेक्टर, यहाँ पे इसका मॉड्यूलस और नीचे B वेक्टर का मॉड्यूलस।
ये है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला। देखिए डेरिवेशन इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा गया है अब तक, बट इस फॉर्मूले पर सीधे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो दो फॉर्मूले आपने यहाँ पर पढ़े हैं। पहला था परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला, वो क्या होता है हमारा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 का मोड अपॉन b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस। ये तो था आपका दो सिक्यू लाइंस के बीच में फॉर्मूला। और इफ़ द लाइंस आर पैरेलल, लाइन यदि पैरेलल हो जाती हैं तो फार्मूला फिर हमारा ये वाला रहेगा, क्योंकि वहाँ पर b1 और जो b2 हैं वो या तो बराबर होंगे या फिर एक दूसरे के मल्टीपल होंगे, वो भी क्या होते हैं, पैरेलल ही होते हैं। तो हमें ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना है। अब आप बोलें सर ये तो वेक्टर फॉर्म के लिए फॉर्मूले हैं, लेकिन क्वेश्चन में यदि लाइंस कार्टेशियन फॉर्म में आ गई तो कार्टेशियन फॉर्म को पहले आप वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, देन उसके बाद फॉर्मूले ये ही यूज़ करने हैं, क्योंकि ये ही एक ऐसा मेथड है जो विदाउट कैलकुलेशन मिस्टेक आप कर सकते हो। कार्टेशियन मेथड पढ़ना ही नहीं है आपको, आई रिपीट, देखना भी मत फॉर्मूले को, क्योंकि केवल ये फॉर्मूला आपको पढ़ना है। ना तो आप फॉर्मूला लर्न कर पाओगे ना क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। बेटर है केवल इस पर ध्यान दो और लाइन को कन्वर्ट करना सीखो कि कार्टेशियन टू वेक्टर, वेक्टर टू कार्टेशियन कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आप कर पा रहे हैं तो ठीक, वरना आप हमारी ये वाली वीडियो देखकर वहां से उनका कन्वर्जन सीख सकते हैं। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 13.4 पर। नाउ एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमें क्या दे रखा है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस गिवन बिलो। तो हमें ये लाइंस आपकी दे रखी हैं और इनके बीच में क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। पहले तो हम इन लाइंस को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इसको नाम दे दें फर्स्ट सेकंड, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड with r vector is equal to a1 vector plus lambda b1 vector and r vector is equal to a2 vector plus lambda, इनफैक्ट म्यू कांस्टेंट दूसरा है तो म्यू b2 वेक्टर रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ से कंपेयर करने के बाद मेरे पास a1 वेक्टर क्या है, ये वाला वेक्टर है i प्लस 2j प्लस k, a2 वेक्टर है ये वाला वेक्टर एंड b1 वेक्टर है मेरे पास i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, b2 वेक्टर है मेरे पास 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, यह है मेरे पास b2 वेक्टर। तो एक तो हमें ज़रूरत होगी यहाँ पर जो फॉर्मूला था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, वो क्या था हमारा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस। तो इसमें जो जो टर्म्स हैं हमारी उनको फाइंड आउट कर लेते हैं। एक हमें a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर चाहिए, एक हमको b1 क्रॉस b2 चाहिए। तो पहले निकाल लेते हैं a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, 2 माइनस 1 इज़ 1 i कैप, माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा माइनस का 3j कैप एंड यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2k कैप। अब मैं निकालता हूँ b1 क्रॉस b2, वो बराबर होगा i कैप j कैप k कैप। b1 वेक्टर के i j और k के कोफिशिएंट्स वो हैं 1 माइनस 1 1, b2 के 2 1 2, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, क्या आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा i कैप
इस रो इस कॉलम को छोड़ा -2 -1 -j, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 2 -2 प्लस k कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 1 माइनस ऑफ -2, 1 माइनस ऑफ -2 होगा तो ये प्लस का 2 बन जाएगा, दिस विल बिकम +2, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3i कैप 0j कैप प्लस 3k कैप। नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स इज गिवन बाय वो फॉर्मूला क्या है, एस डी इज इक्वल टू A2 वैक्टर माइनस A1 वैक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 का मोड, और नीचे है B1 क्रॉस B2 का मॉड्यूलस। ध्यान से देखिए, A2 वैक्टर माइनस A1 वैक्टर है हमारे पास ये I माइनस 3j माइनस 2k डॉट B1 क्रॉस B2 है -3i 0j 3k का मोड, और नीचे है हमारा B1 क्रॉस B2 का मॉड्यूलस। -3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 इंटू 3 इज़ -3, -3 इंटू 0 इज़ 0, -2 इंटू 3 इज़ -6, और नीचे हमारा √18, तो यहाँ पे आ गया माइनस के 9 का मॉड्यूलस, और नीचे 18 को मैं लिख सकता हूँ आपका 9 इंटू 2, 9 का 3 बाहर आ जाएगा, ये प्लस का हो गया 3 इंटू √2 3, ये आ गया 3/√2, रेशनलाइजेशन कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 3√2 और नीचे बन गया 2 यूनिट्स। तो आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ रही है, 3√2/2 यूनिट्स। करना सिंपली है, फॉर्मूला ये होता है, पहले लाइंस को हम कंपेयर करके A1 A2 B1 B2 को फाइंड आउट करेंगे, देन इस फॉर्मूले की सारी वैल्यूज़ निकालेंगे और सिंपली इसके अंदर पुट करते ही मुझे इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगी। नाउ फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिए, द गिवन लाइंस आर, ये लाइंस हमें दे रखी हैं, इसको मैं फर्स्ट और इसको सेकंड मान लेता हूँ। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड विद R vector is equal to A1 vector plus lambda B1 vector and R vector is equal to A2 vector plus mu B2 vector रेस्पेक्टिवली लिखना ज़रूरी है, क्योंकि इसका मतलब है हम इसको इसके साथ और इसको इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। अब हम निकाल लेते हैं A1 B1 A2 B2। A1 वेक्टर किसके बराबर है हमारा, I कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। B1 वेक्टर है हमारा ये वाला वेक्टर, A2 वेक्टर है हमारे पास 3i कैप 3j कैप माइनस 5k कैप। B2 वेक्टर है हमारे पास -2i प्लस 3j प्लस 8k कैप। ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब हम यहाँ से A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर निकालेंगे और B1 क्रॉस B2 निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वो है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 का मोड, और नीचे है B1 क्रॉस B2 का मॉड्यूलस। अब जो दो वेक्टर्स हमें चाहिए वो हम निकाल लेते हैं और फिर सीधा यहाँ पर पुट कर देंगे। तो A2 माइनस A1 क्या हो गया, 3 माइनस 1 इज़ 2i कैप, 3 माइनस 2 इज़ 1j कैप
-5 माइनस ऑफ -4 ये हो जाएगा माइनस का k कैप। अब B1 क्रॉस B2 I कैप J कैप K कैप। B1 के I, J और K के कॉफिशिएंट्स वो हैं 2, 3, 6, ये है -2, 3, 8, ये आ गया। अब हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। वो क्या हो जाएगा हमारे पास I कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ देंगे, 8 3 ज़ा 24 माइनस 18, 24 माइनस 18 माइनस J, इस रो इस कॉलम को छोड़ दिया, 8 2 ज़ा 16 माइनस ऑफ -12 प्लस K कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ देंगे, 3 2 ज़ा 6 माइनस ऑफ -6। यहाँ पे क्या आ गया हमारा, देखिए ये आ जाएगा हमारा 6 I कैप और ये प्लस का हो गया, ये हो जाएगा -28 J कैप प्लस 12 K कैप, ये आ गया। इसके बाद हम निकाल लेते हैं B1 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स इज गिवन बाई, उसका फार्मूला क्या है हमारे पास, एस टी इज इक्वल टू A2 वैक्टर माइनस A1 वैक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन का मोड और नीचे B1 क्रॉस B2 का मॉड्यूलस। ज़रा देखिए A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर ये आया है, सिक्स I कैप माइनस 28 J कैप प्लस 12 K कैप, नीचे B1 क्रॉस B2 का मॉड्यूलस, 6 का स्क्वायर 36 और 28 का स्क्वायर हम निकाल लेते हैं, 784 और 12 का स्क्वायर 144, ये आ गई वैल्यूज़। इसको ज़रा ऐडअप कर लेते हैं कितना आएगा, 2 6 जा 12 माइनस 28 माइनस 12 का मॉड्यूलस और नीचे इसको ऐड करने पर कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 864 रूट 864 और ऊपर आ रहा है हमारा ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 30 40 माइनस का 40 प्लस का 12, ये हो जाएगा आपका माइनस 12 से 12 कैंसिल हो गया, सीधा माइनस का 28 और नीचे है हमारा 864। इनफैक्ट देयर इज अ मिस्टेक, दिस इज 964 बिकॉज दिस इज 700 800 तो सीधा हो रहा है तो 900 बनेगा, ठीक है 964, ये हो गया प्लस का 28 और नीचे से मैं इसमें से 4 निकाल सकता हूँ, देखो ज़रा कैसे 4 निकाल लेंगे, 4 2 ज़ा 8 4 4 ज़ा 16 1, 4 जो है रूट से बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 28/2 241, यह आ गया 14/√241 यूनिट्स। ये क्या है हमारी इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ रही है। केवल ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करें, कंपेयर करके निकालें, सीधा फॉर्मूले में डालते ही हमें क्या मिल जाएगी, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगी। नाउ फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखिए, द गिवन इक्वेशंस ऑफ लाइंस आर, लाइंस की इक्वेशन ये दे रखी है और हमें इनके बीच में भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। आप यहाँ ध्यान से देखें
तो ये जो लाइंस हैं हमारी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे रखी हैं, तो पहले हम इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे एंड देन इसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। देखिए इस पहले वाली को मैं ऐसा लिख सकता हूँ भाई, इसकी मल्टीप्लाई करें 3i माइनस टी आई कैप 4j प्लस 2t जे कैप प्लस टी के कैप माइनस 2k कैप। अब यहाँ पर 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप प्लस, अब इसमें 3 टर्म्स ऐसी हैं जिनमें से मैं t कॉमन ले सकता हूँ, तो वो कर लें। वो हो जाएगा फिर हमारा यहाँ पे माइनस का i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ये आ गई लाइन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब जो कॉफिशिएंट है, वो जो कांस्टेंट है, वो लैम्डा ने टी दे रखा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो लैम्डा म्यू टी एस यू वी डब्ल्यू कुछ भी दे दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरे वाली को और कन्वर्ट करते हैं, ज़रा देखिए यहाँ पे आ जाएगा आई कैप माइनस 7j कैप माइनस 2k कैप। बाकी बची टर्म्स में से हम s कॉमन लेंगे, तो यहाँ होगा एस आई कैप, s आ गया तो वो बन गया i कैप। यहाँ होगा 3sj कैप, s निकल गया 3j कैप। 2sk कैप, s निकल गया 2k कैप। तो लाइंस हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई हैं। इस तरीके से हम लाइंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। अब हम लास्ट क्वेश्चंस की तरह ही प्रोसीड करेंगे। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड विद r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा नहीं लेंगे यहाँ पर क्योंकि t दे रखा है, सो t b1 वेक्टर एंड r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस s b2 वेक्टर रेस्पेक्टिवली। नाउ a1 वेक्टर किसके बराबर हो गया हमारा, a1 वेक्टर है हमारा 3i कैप 4j कैप माइनस 2k कैप। b1 वेक्टर है हमारा माइनस i प्लस 2j प्लस k कैप। a2 वेक्टर है हमारा i कैप माइनस 7j कैप माइनस 2k कैप। b2 वेक्टर है हमारा i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। फॉर्मूला है हमारा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2। तो हम a2 माइनस a1 और b1 क्रॉस b2 दोनों निकाल लेते हैं पहले ही। 1 माइनस 3 इज माइनस 2i कैप, माइनस 7 माइनस 4 इज माइनस 11j कैप, माइनस 2 ऑफ माइनस 2 ये हो जाएगा प्लस का 0k कैप। इसके बाद मैं निकालता हूँ b1 क्रॉस b2 i कैप j कैप k कैप। b1 वेक्टर के i j और k के कोफिशिएंट्स वो है -1 2 1 1 3 2। एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, इसको हम रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा i कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 माइनस j कैप। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -2 माइनस 1 प्लस k कैप। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे -3 माइनस 2। यहाँ पे आ गया i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स इज गिवन बाय, वो किससे निकलेगी, हमारा फॉर्मूला है एस डी इज इक्वल टू a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर
डॉट B1 क्रॉस B2 का मोड और B1 क्रॉस B2 का मॉड्यूलस। दोनों ही वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं, हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं। तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्या है मेरा, -2i कैप माइनस 11j कैप 0k कैप, B1 क्रॉस B2 है i प्लस 3j माइनस 5k का मोड और नीचे हमारा इसका मॉड्यूलस, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 2 का -5 का स्क्वायर 25। -2 इंटू -1 इज -2, -11 इंटू -3 प्लस 3 इज -33 प्लस 0 और नीचे हमारा √35, ऊपर माइनस का 35 इसका मोड और नीचे √35 ओवर √35। ऊपर वाले 35 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ √35 इंटू √35, क्योंकि ये वापस 35 बन जाएगा। तो यहाँ पे आ रहा है √35 यूनिट्स। तो ये क्या है, हमारी दोनों लाइंस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, या फिर कहूँ मैं शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो यहाँ पर आप इसके बीच में पहले जो ये लाइंस दे रखी हैं तो इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे एंड देन उनको कंपेयर करके A1 B1 A2 B2 फाइंड आउट करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे एंड हमें इन दोनों लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगी। नाउ फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखिए, द गिवन इक्वेशंस ऑफ लाइंस आर, लाइंस की इक्वेशंस ये दे रखी हैं और इनके बीच में हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर पहले हम इन लाइंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कर लो, i कैप प्लस 2 लैम्डा j कैप 2j कैप प्लस 3 लैम्डा j कैप 3k कैप प्लस 4 लैम्डा k कैप। अब यहाँ से i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और लैम्डा वाली जो 3 टर्म हैं उनमें से मैं लैम्डा कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका दिस इज 2 लैम्डा i कैप, तो यहाँ पे आ जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये आ गई पहली लाइन। दूसरी लाइन क्या आ जाएगी ज़रा देखिए, 2i कैप 4j कैप प्लस 5k कैप। अब बाकी टर्म बनेंगी म्यू वाली, जैसे यहाँ पर बनेगा 3 म्यू i कैप, तो म्यू ले लेंगे तो 3i कैप, यहाँ बनेगा 4 म्यू j कैप, म्यू ले लेंगे तो 4j कैप 5k कैप। ये आ गई दोनों लाइंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। R vector is equal to A1 vector plus lambda B1 vector and R vector is equal to A2 vector plus mu B2 vector respectively। तो यहाँ से इसको इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो A1 वेक्टर क्या आ गया हमारे पास, A1 वेक्टर हमारे पास आ गया i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। B1 वेक्टर आ गया हमारे पास 2i कैप 3j कैप 4k कैप। A2 वेक्टर आ गया हमारे पास 2i कैप 4j कैप प्लस 5k कैप। B2 वेक्टर आ गया हमारे पास 3i 4j प्लस 5k। अब फॉर्मूला होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का हमारे पास A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 का मोड और नीचे होता है B1 क्रॉस B2 का मॉड्यूलस।
हमें चाहिए A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर और B1 क्रॉस B2, दोनों वैल्यूज़ पहले ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ से A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 इज़ 1 I कैप, 4 माइनस 2 इज़ 2 J कैप, 5 माइनस 3 इज़ 2 K कैप। नेक्स्ट B1 क्रॉस B1 के I, J और K के कोफिशिएंट्स वो हैं 2, 3, 4, ये हैं 3, 4, 5। बस एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, क्या आ जाएगा यहाँ पे I कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 15 माइनस 16, 5 3 15 माइनस J कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 10 माइनस 12 प्लस K कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 4 2 8 माइनस 9, यहाँ पे माइनस का I कैप, माइनस का 2 हो जाएगा प्लस का 2J कैप माइनस K कैप। ये आ गया B1 क्रॉस B2। इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो दोनों लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला ये रहेगा, वैल्यूज पुट करते हैं। A2 माइनस A1 है हमारा I प्लस 2J प्लस 2K, B1 क्रॉस B2 है माइनस I B1 क्रॉस B2 का मॉड्यूलस -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1। ऊपर क्या आ रहा है, 1 इंटू 1 इज़ -1, 2 इंटू 2 इज़ 4 एंड 2 इंटू -2 इज़ -2, और नीचे आ रहा है आपका √6। अब चेक करो यहाँ पर, ये -3, 4 -3 इज़ 1 और नीचे है √6 यूनिट्स। तो आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ रही है, 1/√6 यूनिट्स। तरीका वही है, पहले आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, कंपेयर करेंगे और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते ही आपको इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगी।